देखिए, एक्चुअली बीजेपी ने की कोई गुणवत्ता की वजह से सरकार नहीं आई। सरकार जो आई है वो हुड्डा की नालायकी की वजह से आई है। अब हरियाणा के अंदर फुल फ्लैग इंचार्ज जो है वो हुड्डा को बना दिया। कोई भी अगर हरियाणा में कोई किसी काम के लिए जाता था तो सेंटर वाले कहते थे हुड्डा साहब से बात कर लो। अब हुड्डा साहब ने क्या किया? हुड्डा साहब ने सबसे बड़ी गलती ये की कि उसको 3-4 टिकट किसान वर्ग को देने चाहिए थे, जो उसने एक सिंगल भी नहीं दिया। और उसने बल्कि टिकट देना तो बहुत दूर की बात है, उसने किनारे किया अपने जो उसके संगठन के लोग थे उनको भी, जैसे कुमारी सैलजा को, जैसे रणदीप सुरजेवाला को, जैसे किरण चौधरी होगी, या वो सिरसेवाला हो गया तंवर, या आप किसानों में लगाएं, हमें किनारे किया, रमेश दलाल को किनारे किया, हर्ष शिकारा को किनारे किया। राजनीतिक पार्टी थे जहाँ समझौता करने वाली बात थी, किसी एक से भी नहीं किया। आम आदमी पार्टी को भी किनारे किया। अब अहंकार ये आ गया कि माहौल तो मेरे पक्ष में है ही, और कोई ऐसा आदमी बीच में ना आए सरकार के अंदर जो तेरे आगे बोले, ये उसके अंदर भावना बैठ गई। और उस भावना ने फिर जो है कांग्रेस का नुकसान कर दिया, क्योंकि जो लोग कांग्रेस के पक्ष में काम करने वाले थे वो लोग अपने घर बैठ गए या कोई उन्होंने साइलेंट हो गए, और उससे उनका जो है वो नुकसान हुआ। आप कह रहे किसानों ने माहौल बनाया? हमने हाँ, बनाया, बिल्कुल बिल्कुल बनाया। बिल्कुल, जो भी आंदोलन होता है वो सत्ता पक्ष के खिलाफ होता है और विपक्ष के फायदे में जाता है। अब जैसे दिल्ली का आंदोलन था अन्ना हजारे का, जब कांग्रेस की सरकार थी, उसने कांग्रेस की जड़ें उखाड़ दी, बीजेपी की जड़ें लगा दी, बीजेपी के फायदे में गया। उसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई कांग्रेस के साथ मिलकर आंदोलन किया था, मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि कांग्रेस का फायदा उससे हुआ। अब बात होगी ये कि जो किसान लीडर थे उनको सत्ता में हिस्सेदारी अगर वो देते तो ही वो अपनी बात जाके उसमें रखेंगे ना, वरना तो जो हाल बीजेपी ने किया वही कांग्रेस भी करेगी। क्योंकि जब कांग्रेस किसान लीडरों को सत्ता में नहीं आने देगी तो फिर कांग्रेस भी बेलगाम रहेगी। तो इसलिए हम जो थे, हम ये चाह रहे थे कि हम सत्ता में जाएं ताकि अपनी बात वहां अंदर रखें और वहां पे जाके कानून बनवाएं। लेकिन उससे जो है कांग्रेस ने हमारे से किनारा किया, और सबको किनारा किया, खाली हमें ही नहीं। और उस चीज ने जो कांग्रेस का था वो बेड़ा गर्क कर दिया। और मैंने पहले ही बता दिया था, और इसके पहले लोकसभा का चुनाव था। अब लोकसभा में एक सीट चौटाला मांग रहा था कि हम मांग रहे थे, मांग नहीं रहे थे, बल्कि इन्होंने आप ही कहा था खुद। जो है दीपेंद्र ने मुझे बुलाया था और दीपेंद्र ने बुला के कहा कि एक टिकट हम आपको देंगे, और बाद में मुकर गए। अगर 2 टिकटें ये हमें देते तो 9 सीट हरियाणा में जो है वो बीजेपी की आती लोकसभा में। और अब अगर 70 सीटें ये कांग्रेस को देते और 20 सीटें बांट देते आम आदमी पार्टी को, हमें, या कोई जो भी इनको ठीक लगता था, उन लोगों को जो संघर्ष में रहे हैं, तो आप ये मानिए कि 70 सीट जो है वो कांग्रेस की आती। प्रधान जी, आप ये चीज कह रहे हैं कि इसका मतलब जो बीजेपी कह रही थी किसान कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं, यही कारण निकाल रहे हैं अब उसका? नहीं, ये तो वैसे तो कोई जोड़ ले, वैसे तो किसी की कौमी जुबान थोड़ा ही पकड़ सकते हैं, किसी की सोच को थोड़ा ही बदल सकते हैं। लेकिन जो मेरे कहने का अर्थ था कि हमने माहौल बनाया, वो ये था कि किसान आंदोलन की वजह से माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना। ऐसे तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि फिर जो अन्ना आंदोलन था वो बीजेपी ने करवाया था, क्योंकि बीजेपी के पक्ष में उससे माहौल बना। वो कोई सवाल नहीं होता, वो तो कोई गेड़ा उस चीज को एक शब्द के 2 अर्थ किसी तरह से निकाल लें। लेकिन वास्तविकता ये है कि अब जो चुनाव बीजेपी जीती है, या उसको ये कह लीजिए कांग्रेस हारी है, बीजेपी नहीं जीती है, कांग्रेस हारी है, और वो भूपेंद्र हुड्डा की वजह से हारी है। और आगे भी मैं थोड़ा सा कांग्रेस को ये नसीहत देना चाहूँगा कि एक तो हरियाणा में विपक्ष का नेता हुड्डा को ना बनाए, क्योंकि पिछले 10 सालों में हुड्डा ने विपक्ष की कोई भूमिका नहीं निभाई, एक बात। दूसरा, अब हरियाणा पूरे देश के अंदर 2 पार्टी राज मोटे तौर पर मानिए, कांग्रेस और बीजेपी, ये चलेगा। अब कांग्रेस और बीजेपी चलेगा। अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी का पक्का हो जाएगा, और किसी भी एक पार्टी का पक्का हो जाएगा तो वो देश के भी नुकसान में जाएगा। अब हरियाणा के अंदर जो
हुड्डा ने किया है उससे किसान वर्ग का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया इसने। तो क्योंकि किसानों की जो भावना थी उसको बिल्कुल ठेस पहुंचाई है और हुड्डा की वजह से सारा कुछ हुआ। तो इसी तरह से उसको सेंटर में भी मैं तो ये कहूँगा कि आगे प्रियंका को आगे कर देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने जो राहुल गांधी के खिलाफ प्रचार किया है वो इतना प्रचार कर करके उसको तो पप्पू बना दिया कि वो तो है ही नहीं। अब उसका हल जो निकालना है उसी परिवार में रहे, प्रियंका को कर दें, चाहे उसमें जो है पिछली नीति राहुल की चलती रहे, लेकिन प्रियंका को आगे कर दें ताकि देश के अंदर जो माहौल है वो कुछ कांग्रेस के पक्ष में चला जाए।